मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। और ये वीडियो मैं बना रही हूं दुआ ज़ेहरा के मसले पर। और बहुत सारी जो है लोग इस बारे में सवाल करते हैं, दिमाग में आता है, मेरे भी दिमाग में ये सवाल आया कि ये मसला अगर सऊदी अरबिया में होता तो क्या होता। उससे पहले मैं थोड़ी सी तमहीद ये बताना चाहूंगी, वाकया क्या है ये तो सबको ही पता है कि एक लड़की है जो कि अपने आप को 18 साल की कहती है, लेकिन उसके वालिदैन जो उसका बेफॉर्म दिखाते हैं, वो कहते हैं कि वो तो 14 साल की है। वो अपनी जिस्मानी साख से भी बहुत छोटी लगती है, 14 साल की ही लगती है। और इसके अलावा जो है उसके वालिदैन अपना जो शादी का जो सर्टिफिकेट दिखाते हैं उसके मुताबिक भी जो है वो लड़की 18 साल की नहीं हो सकती। ऑब्वियसली वो लड़की शादी से पहले तो नहीं पैदा हो सकती है। और ये सब चीजें, ये सब अमर हैं। और क्रिमिनल साइड पर वकीला जो हैं इस मामले में जिरा कर रहे हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अदालत का जो भी फैसला होगा ऑब्वियसली वो सबको मंजूर होगा, अदालत का एहतराम होता है। वो कराची से अकेले गई या किसी के साथ गई, अगर वो किसी के साथ गई थी तो अगवा होगा, लेकिन अगर वरगला कर ले जाई गई तो भी अगवा आता है। बिल्कुल उसी सूरत में समाजी लिहाज से इस बात को हम यूं देख सकते हैं कि जो ज़ैनब एक छोटी सी बच्ची थी जिसके साथ एक इंसानियत सोज वाकया हुआ, और वो छोटी सी बच्ची अपने पाँव पे चल के हाथ पकड़कर अपनी मर्जी से ही जा रही थी, उसको भी वरगला कर लेकर जाया जा रहा था, तो वो अगवा ही होता है। तो उस तरह में उसके वालिदैन उसको मुग़व्वी कहते हैं कि उसको अगवा करके लेके जाया गया है। वालिदैन को देखकर जो है बहुत नागवार सा महसूस होता है कि जो उनके साथ हो रहा है, कोई भी वालिदैन अपने आप से रिलेट करके उसको सोच सकते हैं। अल्लाह ताला ये दिन किसी को ना दिखाए और आज की औलाद को दुआ ज़हरा समेत जो है हिदायत दे। और यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो ज़हीर की वालदा थी, कम अज़ कम उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए था। और जो उनके भाई हैं शब्बीर साहब, जिनके बारे में सुना है कि जो भी जर्नलिस्ट उनके बारे में कुछ बोलता है तो वो उसको धमकियां देते हैं। तो बात ये है कि उन्होंने एक मायूब सी हरकत की है कि किसी का बच्चा आ गया, हमारी तो बिल्ली भी अगर किसी के घर चली जाती है और वो घर में वापस ना करें तो उसको तो हम चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, एक जानवर जो हम पाल रहे होते हैं। तो ये तमाम चीजें होती हैं। तो हम उन तमाम साइट पर जो है वो बात नहीं करेंगे। और दुआ ज़ेहरा की एज जो भी है उस एज के मुताबिक क्या उसका निकाह होना चाहिए था। जो डॉक्यूमेंट जबकि उसने दिखाए वो कोरोना के डॉक्यूमेंट थे जिसमें उसकी उम्र 18 साल लिखी थी, तो वो डॉक्यूमेंट तो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे। और ये माजरा अगर यहाँ हुआ होता सऊदी अरेबिया में तो क्या होता। तो इसके जवाब के लिए मैंने एक जज हैं उनसे बातचीत की, उन्होंने मुझे बड़ी तफसील से इसका जवाब दिया, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रूर बताइएगा इस बारे में, क्योंकि हमारा भी एक यही मौक़िफ़ है बतौर सऊदी गवर्नमेंट मीडिया पर्सन कि हम सऊदी अरेबिया को जो है बाहर की दुनिया से कनेक्ट करें। और बस इसीलिए मैंने जो है एक कनेक्शन के लिए मैंने सोचा कि हमारे यहाँ अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो मैं उस बारे में ज़रूर बात करूँ। मैं कोई तकाबली जायज़ा नहीं ले रही या दो ममालिक के लिहाज से कंपटीशन नहीं चला रही, मैं अपने मुल्क के हालात जो है वो बताना चाह रही हूँ। तो जज हैं फ़ाइज़ बिन सादून, और उन्होंने इस वाक़ये के बारे में जो कहा मैं आपको अब आगे उस बारे में बताना चाहती हूँ। और इसके अलावा भी मैंने जो है कुछ और भी लोगों से इस वीडियो के लिए बातचीत की थी, तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और आपको अच्छा लगेगा। आपकी मालूमात में इजाफा होगा और कहीं ना कहीं शायद हमें कुछ ना कुछ रोशनी मिलेगी। शेख फाइज बिन सादून को जब मैंने दुआ ज़हरा का पूरा किस्सा बताया और जब मैंने उनको ये कहा कि वो कोरोना कार्ड को देखकर उनकी शादी जो है वो रजिस्टर कर दी गई थी या निकाह पढ़ा दिया गया था एक्चुअली, तो उनको बड़ी हैरानगी हुई। और ऐसा सऊदी अरेबिया में मुमकिन नहीं हो सकता कि कोरोना कार्ड को देख कर के जिसमें 18 साल लिखा है तो उसकी जो है शादी रजिस्टर कर दी जाए या उसका निकाह पढ़ा दिया जाए, जबकि वो वली अमर के साथ भी ना आई हो।
वली अमर क्या होता है? शेख साहब ने ये बताया कि वली अमर जो है वो बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, बाप जिंदा नहीं है तो चचा हो सकते हैं, जो भी मर्द जो 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का है। कोई ऐसी औरत जिसका शौहर जिंदा ना हो या जो मुतल्लिका हो, उसका अपना बेटा भी जो 18 साल से बड़ा है उसका वली अमर बन सकता है। उसके बाद ये है कि लड़की के लिए जो है इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट कराए जाते हैं जब उसकी शादी जो है वो रजिस्टर कराने कोर्ट में जाया जाता है और निकाह के लिए जो शादी या अजवाजी बंधन में उसको बांधा जाता है। तो उन डॉक्यूमेंट्स में ऑब्वियसली उसके वो तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें उसकी बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह और ये सब चीज़ें होती हैं, जिसमें उसका 18 साल का ऑब्वियसली सऊदी शनाख्ती कार्ड होता है जो कि 18 साल में बनता है। तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, तो लड़की की जो कानूनी उम्र है जो होनी चाहिए वो कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 60 साल होती है शादी के लिए। और अच्छा, अगर 18 से कम उम्र हो तो क्या करें? ऐसी सूरत में परमिशन लेनी पड़ती है और वली अमर जाएगा और वो ये कहेगा कि भाई ये अजहर है और मैं अपनी बेटी की शादी जो है वो अभी 18 साल की नहीं है, अभी छोटी है, तो मैं इसकी शादी जो है वो करना चाहता हूँ। और उसके बाद वो अजहर जो है बताया जाएगा, अगर वो वैलिड अजहर है तो फिर लड़की का मेडिकल किया जाएगा। शेख साहब ने ये भी कहा कि बाज लड़कियां होती हैं जो 14 साल की हो सकती हैं मगर वो 20 साल की लगती है, इसी तरह 20 साल की बाज लड़की होती है वो कमजोर होती है और वो 14 साल की लगती है, तो वो जिस्मानी तौर पर भी जो है वो ठीक होनी चाहिए, सेहतमंद होनी चाहिए, यानी बालिग होनी चाहिए और आकिल भी होनी चाहिए, मतलब उसमें अकल भी होनी चाहिए कि वो इन रिश्तों को निभा सके और आगे जाके अगर उसके बच्चे होते हैं, खानदान आगे बढ़ता है तो वो उस खानदान को आगे रवा दवा रखने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए और घर संभालने के लिए उसमें इतनी अकल हो, तो जिस्मानी तौर पर और आकेला भी होना चाहिए। अच्छा, और मैंने खुद समाजी तौर पर ये देखा है कि एक लड़की थी, उसको पढ़ने जाना था और उसकी उम्र 18 साल से कम थी, तो उसके वालिद ने इस्तिस्ना लिया था, मतलब कि परमिशन अलग से ली थी कि वो अपनी बेटी की शादी इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने शौहर के साथ जो है वो पढ़ने के लिए जाए, और इसलिए फिर उसको परमिशन मिल गई थी और फिर उन दोनों का जो है वो उनको शादी उनकी कर दी गई थी, उनका निकाह कर दिया गया था। लड़का जो है वो तकरीबन 21-22 साल का था, जो लड़की थी वो जो है तकरीबन 16.5-17 की थी, तो उसका निकाह कर दिया गया था। एक बाप था, उसको बीमारी थी और कैंसर था और कुछ मतलब ऐसा था डॉक्टर ने कि भाई इसके ज्यादा जिंदगी के दिन नहीं बचे हैं, तो वो अपनी मौजूदगी में अपनी बेटी की जो है वो शादी करना चाहता था, उसको भी इस्तिस्ना मिला था। उनकी शादी में तो मैंने खुद भी शिरकत की थी। तो ये सारे मैं आपको अपनी समाजी जो मेरा तजुर्बा है मैं वो बताना चाह रही हूँ कि भाई इस तरह से शादी की जो 18 साल से कम उम्र लड़कियां होती हैं परमिशन उनकी मिलती है तो उनकी शादी इस लिहाज से होती है। एक चीज और कि अगर लड़की 18 साल से बड़ी हो और उसका बाप उसकी किसी जायज जगह पे शादी ना कर रहा हो, वो लड़की शादी करना चाहती हो, तो वो जाकर वली अमर के बगैर जज से कहेगी कि मेरे वली अमर मेरे यहाँ पर शादी करने को राजी नहीं है, तो जज उस लड़के को देखेगा कि जिससे वो शादी करना चाह रही है वो कमाता है और अच्छे चाल चलन का है और घर और बीवी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभालने के लायक है। तो फिर वो बाप को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम अपनी बेटी की शादी इस शख्स से क्यों नहीं करना चाह रहे? और अगर वो बाप सही वैलिड रीजन उसका बता पाता है तो ठीक है, वरना फिर जज ये फैसला करता है कि तुम वली अमर बनने के लायक नहीं हो और फिर जज खुद उस लड़की का वली अमर बनता है और फिर उसकी शादी करवाता है। लेकिन उसके लिए वो जो लड़का है वो इस काबिल होना चाहिए कि उसमें कोई ऐसी बुराई ना हो। अच्छा, मैंने एक ये भी समाजी तजुर्बा किया है कि कुछ बाप हैं वो अपनी बेटी की कमाई खाते रहना चाहते हैं और वो इस वजह से उसकी शादी जो है वो करवाने के लिए राजी नहीं होते, तो ऐसी सूरत में भी जज जो है वो खुद वली अमर बन के लड़की की शादी करवा देता है। अच्छा, ये तो जज साहब की स्टेटमेंट थी जो मैंने आपको बताई। फिर मैंने गायनाकोलॉजिस्ट हैं उनसे पूछा
کہ بعض لڑکیاں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ مطلب ڈھیل ڈول میں، جیسے کہ جج صاحب نے بھی بتایا کہ وہ اتنی ایسی ساخت کی نہیں لگتی، چھوٹی لگتی ہیں اپنی عمر سے، اور ان کی گروتھ صحیح سے نہیں ہوئی ہوتی. اور اسی طرح بعض الٹا ہوتا ہے کہ وہ 13 14 15 سال کی ہوں گی اور لگیں گی 20 21 22 سال کی ہیں، تو ان کی خد و خال ایسی ہوتی ہے. جو لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں جسمانی طور پر، تو کیا بچوں کو وہ دودھ پلانے، ماں بننے کے بعد جو بھی بطور ماں ان کو بچے کی نگہداشت کرنی چاہیے اس کے قابل ہوتی ہیں؟ جیسے کہ میں نے بتایا، جج صاحب نے کہا کہ عاقل اور بالغ ہونا چاہیے. تو یہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ذاتی وجوہات کی وجہ سے اپنا نام نہ بتانے کے لیے کہا تھا. لیکن میں ان کا اسٹیٹمنٹ آپ کو بتاؤں گی. انہوں نے مجھے انگلش میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا، پھر میں آپ کو ترجمہ بتاؤں گی. انہوں نے یہ کہا کہ with regards to your question for adolescent girls, if their periods are regular and have complete development of the structure, then they can breastfeed. However, if they are in the process of growth and development, it's difficult to breastfeed. وہ یہ بتا رہی ہیں کہ جب لڑکی بالغ ہے، اس کے پیریڈز ریگولر ہوں اور اس کے تمام خد و خال، جسمانی ساخت کی اچھی طرح نشو و نما ہو چکی ہو، تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. لیکن جب اس کی نشو و نما ہو رہی ہو، جیسے کہ ایک عمر ہوتی ہے، آج کل لڑکیوں کی غذائیں بہت ناقص ہیں اور اس دور میں تو لڑکی کی نشو و نما جو ہے وہ 11 12 سال سے لے کے 16 سال تک ہوتی ہے. یہ میں اپنا سماجی تجزیہ بتا رہی ہوں. تو ایسی صورت میں یہ بتا رہی ہیں کہ جب آپ گروتھ پروسیس میں ہوتے ہیں، نشو و نما ابھی آپ کی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بریسٹ فیڈ کرنا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. پھر یہ آگے بتاتی ہیں کہ ایڈیشنلی بینگ ایڈولسنٹ مدر از اے فزیکل اینڈ psychological challenge for these young girls which result in poor growth of their babies. وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب لڑکی جو ہے وہ چھوٹی سی عمر میں نابالغ ہوتی ہے اور وہ جب ماں بنتی ہے تو جسمانی اور نفسیاتی طور پر یہ اس کے لیے ایک چیلنج رہتا ہے، اس کے لیے مشکل رہتا ہے کہ وہ چھوٹے بچے کا خیال کر سکے. تو یہ ان کا بیان ہے کہ میں اس میں یہی کہوں گی کہ اگر ہم 2000 کے کیس میں دیکھیں تو 14 سال کی، جیسے کہ اس کے کاغذات کہتے ہیں، جیسے کہ اس کی جسمانی ساخت کہتی ہیں، تو ایسی صورت میں، اور جو میں نے اس کے انٹرویوز دیکھے ہیں جس میں وہ مجھے اتنی عاقلہ نہیں لگی، وہ مجھے ایک ضدی بچی لگی، وہ مجھے ایک غسیلی بچی لگی، اور وہ جو باتیں کر رہی ہے، جو اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے، یا جس لحاظ سے اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ، یا وہ جس طرح فیس کر رہی ہے تمام حالات کو، تو وہ مجھے اتنی زیادہ عاقلہ لڑکی نہیں لگی. اور اس طرح ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں ماں باپ سے کسی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کی وہ اکثر برائی بھی کر دیتے ہیں، لیکن ماں باپ ان کے اچھے کے لیے ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں، اور ماں باپ کو نصیحت کرنا چاہیے، نصیحت کرنے کیے بغیر چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دور بڑا پرآشوب دور ہے. ماں باپ کو اچھی تربیت کرنی چاہیے. تو تربیت کے ضمن میں ماں باپ اگر بچوں کو کچھ کہتے ہیں اور بچے وہ برا مناتے ہیں تو دیٹس اوکے، یہ نارمل چیز ہے. اب آپ کا بچہ جا کر محلے میں جو ہے کچھ الٹا سیدھا ماں باپ کے بارے میں کہتا ہے، تو وہ محلے والے کیسے ہیں جو اس کے بچے کی بات سن رہے ہیں؟ یہ سب جو ہے وہ فیملی پروسیس میں اور ماں اور بچے کے بیچ میں آنے والی بات ہے. اس خلل کو یہاں پر تو قانونی پکڑ اس کی ہو سکتی ہے. اب اسی طرح اگر ایک بچی جو ہے وہ اپنی شادی کرنے کے لیے ضد کر رہی ہے اور اس کے ماں باپ سمجھتے ہیں، جو کہ تجربہ کار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچی کے لیے ٹھیک فیصلہ نہیں ہے، تو ان کو پورا حق ہے کہ وہ بچی کو صحیح جو ہے راہ دکھائیں. اور اگر اس کو اس بارے میں ڈانٹ بھی دیتے ہیں یا منع کر بھی دیتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. پاکستان میں اس مسئلے کو شیعہ سنی کا مسئلہ لے لیا گیا. مجھے بڑا عجیب بات ہوئی. اور بائی دا وے میں شیعہ نہیں ہوں، گو کہ میرے بہت سارے فقہ جعفریہ سے دوست احباب ہیں اور بہت اچھے ہیں وہ لوگ. اس میں کوئی فرقہ پرستی کی بات ہے نہیں. یہ ایک بالکل واضح امر ہے کہ ماں باپ ہیں، اپنے پیٹ سے ایک عورت نے اپنے بچے کو پیدا کیا ہے، ایک باپ کے نطفے سے وہ پیدا ہوئی ہے، اور اس ماں باپ سے زیادہ بڑی اچھی بھلائی بچے کے لیے کون جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. اور پھر
उसको जस्टिफाई करना कि हमारी शादी ऐसी जगह पे वो करे दे रहे थे, इस बंदे से करे दे रहे थे, और माँ बाप ने इस बात को डिनाई किया। माँ बाप उसकी ये इस तरह की शादी नहीं करना चाहते थे, ऐसा माँ बाप ने कहा है। वो जो जिस लड़के का नाम ले रही है वो लड़का तो ऑलरेडी मंगनी शुदा भी है, जो कि दुआ ज़हरा के वालिद साहब ने बताया है। लेकिन अगर वो करना भी चाहते थे तो क्या हुआ? चले मैं अगर अगर दुआ ज़हरा होती, मैं अपने बारे में बात करती, मैं किसी के बारे में बात नहीं करती, तो अगर मेरे माँ बाप मुझे ये कहते और एक सोने सोने का बना हुआ एक दूल्हा होता, और मेरे माँ बाप कहते कि उससे शादी नहीं करो, तो मैं नहीं करती। मैं एक छुपकली से भी शादी कर लेती, क्योंकि मेरे माँ बाप कह रहे हैं। यू गॉट माई पॉइंट? तो औलाद जो है वो नाफरमान औलाद से अल्लाह बचाए, जब हम माँ बाप बन जाते हैं तो उसका हमें बखूबी इल्म होता है, और माँ बाप की बद्दुआ ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे बचना चाहिए। काश के दुआ ज़हरा ये बात जो है वो समझ सकें, सारी दुनिया उनको ये बात समझा ही रही है, मगर अभी उन्हें अकल नहीं आएगी। ये जो अभी गैरों को वो अपना बनाए बैठी है, कितने दिन वो बनेंगे अपने? तो ये एक अननेचुरल सी हरकत वो कर रही है, वो अननेचुरल सी एक्सपेक्टेशंस उसने गैरों से रखी हुई है। और गैर मतलब क्या, कोई दूसरे की माँ अपनी माँ नहीं बन सकती। मैं खुद अगर अपने बच्चों की माँ हूँ तो मैं अपने ही बच्चों की माँ हूँ, मैं झूठी औरत नहीं हूँ। मैं अपनी बहू के लिए वैसी नहीं बन सकती जैसे मैं अपनी जाती बेटी के लिए हूँ। ये नेचुरल है। जो औरत ये बोले कि हम अपनी बहू के साथ अपनी बेटी की तरह पेश आएंगे, वो झूठे हैं। वो एक इंसानी फितरत के खिलाफ बात कर रहे हैं और वो झूठ बोल रहे हैं। हम अपनी औलाद के लिए जैसे होते हैं, हम दूसरे की औलाद के लिए वैसे नहीं हो सकते, चाहे आप कुछ भी कह लें। ये लफाजी है, तो ये लफाजी नहीं, और इतना झूठा इंसान को नहीं होना चाहिए। तो ये एक फैक्ट है जिसे हमें तस्लीम करना चाहिए। दैट्स अ ह्यूमन बिहेवियर जो हमारे अंदर होता है। कम ऑन, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान बनाए गए हैं, और हमें नॉर्मल इंसान की तरह ही हम सोचते हैं, वैसे ही कर सकते हैं, चाहे हम जितने भी फरिश्ते बनने की प्रैक्टिस कर लें, कोशिश कर लें। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अब हम देख रहे हैं कि एक लाइन सी लग गई है। एक और उम्मे हानी नाम की लड़की आ गई है। उसको तो छोड़े, वो तो 2010 को पैदा हुई है। उसके वालिद के पास तमाम दस्तावेजात हैं, उसके सर्टिफिकेट्स हैं पैदाइश के, और लड़की 11 से 12 साल, मतलब 12 साल की भी पूरी नहीं है। तो इस तरह तो मैं यही कहूंगी कि टेस्ट केस है पाकिस्तान के लिए कि कोई भी किसी लड़की को अगवा करेगा या वरगलाएगा। और ये जो आजकल अल्लम गल्लम फिल्में देख के लोगों को इश्क में हो जाते हैं, और लोग बच्चे जो हैं वो फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते, जहनी तौर पर वो जल्दी बालिग हो जाते हैं अपनी उम्र से पहले, या वट एवर इज द रीजन, तो वो गलत फैसले करते हैं, या उनको अगर वरगला कर भी ले जाया जाता है। तो ऐसी सूरत में तो कोई भी शादी करके निकाह करके अपनी इस जो भड़का कर वो लड़की को लेके गया होगा उसको जस्टिफाई करेगा। इस तरह नहीं हो सकता, इस तरह नहीं होना चाहिए। माशरा इस तरह एक बहुत बड़े बिगाड़ का शिकार हो सकता है। उम्मे हानी का वाकया सुन के तो मुझे और भी बड़ा अफसोस हुआ कि वो बाप है और अब वो भी जो है उसी लाइन में लग गया। और भी बहुत सारे वाकये जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं, और वो लड़की जो है गायब हुई, और जब जो आदमी था, जो इतनी बड़ी उम्र का आदमी था, और फिर वो उसके छोटे भाई को जब पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, तो उन्होंने ये जाली निकाहनामा या असली निकाहनामा, वी नेवर नो, वो दिखाया गया। मगर इतनी छोटी बच्ची का निकाह, तो सऊदी अरेबिया में इस तरह के वाकयात तो सिरे से होते ही नहीं है, क्योंकि शुरू से ही निज़ाम मजबूत है। आपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली सबमिट कराने तो ही शादी रजिस्टर होगी, और कंप्यूटर में वो रजिस्टर होगी। ऐसा नहीं है कि आपने कागज में बोल दिया या कबूल है कबूल है कबूल है बोल दिया, आप बैठे हैं, और ये नहीं, इसके बाकायदा प्रॉपर एविडेंसेस होते हैं, और 21वीं सदी के अपने मसाइल हैं। तो जनाब बात ये है कि इसमें सऊदी अरेबिया में उम्र 18 साल की जो कर दी गई, उसकी क्या वजह थी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज्यादा तवील नहीं करना चाहती, और फिर वीडियो का असल मकसद जो है वो मफकूद हो जाता है। तो उम्मे हानी के जो वालिद हैं, या दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं, वालदा हैं, दोनों बच्चियों की, और भी इस तरह की जो बच्चियां हैं, और अल्लाह जो है जल्द से जल्द उनके वालिदैन से उन बच्चियों को मिलाए। और ज़रूरत है कुछ करने की। लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वाक़यात इस तरह के हो रहे हैं पाकिस्तान में। हमारे सऊदी अरेबिया में हम लोग इस तरह के वाक़यात के आदी नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है वो उसका सदबाब कर देती है पहले ही। तो मैं फिर मिलूंगी, फिर आऊंगी
اس ویڈیو کے تسلسل کے ساتھ ایک اور ویڈیو جس میں نور ٹی وی کے جو محمد عاقل صاحب ہیں ان کی کچھ گفتگو پیش کروں گی، اور اس نئی ویڈیو تک مع السلامہ، بائے بائے۔